बोली लिखन श्री रामचंद्र की जय। आओ कथा प्रसंग से पहले हिंदी इंग्लिश जाना रहे गोठिया था छत्तीसगढ़ ही और मोर बाटा मिले प्रसंगला बना था राम नाम की कढ़ी, राम नाम की कढ़ी जेकर बिना मांदिया दोराए दाई हो है नहीं। मोर के मतलब है यदि मोर कथा में कहे त्रुटि हो ही गलती हो ही बोला अपन ढाले सोच समझ करके सुन लो हो और क्षमा करे के प्रयास करो। एक सती हमार गुरुजन कथे
कि रेंगा मुड़ी उठा के छाती ठोक, रेंगा मुड़ी उठा के छाती ठोक, सुनो गुनो संगी पढ़ाओ लिखो छत्तीसगढ़ी गोट। छत्तीसगढ़ के पावन माटी पूरा रंग बटासी और छत्तीसगढ़ के मोटा चौर जेकर अड़बड़ मिठाते बासी। साग मरांधे जीमी कांदा, साग महाराजा जीमी कांदा और अमसुरा कढ़ी, कतको गुठियाबो कतको सुनबो, तब ले लागे लिख बोली छत्तीसगढ़ी, तब ले लागे बोली लिख छत्तीसगढ़ी। आओ जयकार लगान दोनों हाथ ऊपर करके, बोले राजा रामचंद्र की जय हो, बोले शंकर भगवान की, अपन अपन दाई दादा की, बोले चारों भैया की, अपन अपन गोसैया की जय हो। बोली दो तका हो ही है नहीं। चलो दो पति वाला मन हाथ ऊपर करो तो, दो पति वाला मन और एक पति वाला मन। कौन कौन है दो पति वाला? हमार दाई मन दो पति वाला है और हमार भाई मन एक पति वाला है। कैसे का जी? कौन लगत है? मायापति, जगतपति, लक्ष्मीपति कौन लगत है? परमपिता परमेश्वर ला। तो हमार एक ठन पति है, जगतपति, मायापति, लक्ष्मीपति। और दाई मन के दो ठन पति, एक ठन उकर पति और एक ठन जगतपति, मायापति, लाइट के पति, गांव के पति, संसार के पति, पूरे जगत के पति बोला मायापति कहते है नहीं। तो इसने आओ सुंदर जगतपति, मायापति, परमपिता परमेश्वर के सुंदर राम जन्म की कथा, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ला कथा पूछा थे। जेला दुनिया अजन्मा कथे हे स्वामी भोलेनाथ, जेला दुनिया अजन्मा कथे, जेला दुनिया निराकार कथे वो जन्म कावर ले थे, हे परमात्मा वो जन्म कावर ले थे। ऐसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला जो है माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ला पूछा था भैया। तब भगवान के आए का कारण है? तब भोलेनाथ कहते हैं पार्वती भगवान के आय के अनेक कारण है, वो आय के अनेक कारण है। नाना भांति राम अवतारा, जन्म ले के अनेक कारण है, लेकिन विश्वास रख का सो केवल भक्तन हितकारी के। भगवान के आय के अनेक कारण है मोर भैया, है नहीं, कोई एक कारण नहीं है। भगवान ये जन्म मनुष्य जन्म लेकर के धरती में अवतार लिस तो कर कई कारण है। कथे मनुष्य रूपा है नहीं, भगवान भोलेनाथ कथे हे पार्वती भगवान के आय अनेक कारण है। मनुष्य रूपा मनुष्य युग में करिस तपस्या भारे, लक्ष्मी नारायण बोले आके व्रत मांगो व्रत धारे। गद गद हो गए दोनों प्राणी कहे चोला तुम्हारे जुड़ा लो, और बन के बेटा बहुत मन हमारे घर में आवो, है नहीं। कथे कि मनुष्य रूपा, मनुष्य रूपा भगवान के आय के अनेक कारण है। किस भगवान भोलेनाथ कहते माता पार्वती हे पार्वती भगवान के आय के अनेक कारण है। वो एक तो कारण ये है कि मनुष्य रूपा मन तपस्या करी से पूर्व जन्म में कि भगवान ला बेटा के रूप में पान, ओकर से भगवान ला जन्म ले ले पड़ी, अवतार ले ले पड़ी। एक कारण ये हो गए। और दूसरा कारण कि जो है नारद ऋषि नारद के अहंकार भस्म करे बर, है नहीं, ओकर माया जो विश्व मोहिनी के ऊपर मोहित हो गए से, है नहीं, और स्वयंवर रचे इसकी विवाह करहूं इसे कह के तो ओला जो है दूर करे बर भगवान अवतार लिस दाई। और कथे कि पृथ्वी गौ माता देवता मन पुकार करिस कि राक्षस के राजा रावण के अत्याचार बढ़ गए तो हाहाकार हो गए, तो कर है नहीं दुख न मिटाए बर भगवान अवतार लिस। अहिल्या के उद्धार करे भगवान अवतार लिस। तो ऐसे अनेकों कारण है भैया भगवान के अवतार लेके। लेकिन मनुष्य रूपा कश्यप और अदिति तपस्या कर रही से तब जीवन बीतिस भैया, और जीवन बीतित तकत है अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवेद विदित ही दशरथ नाम। दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार लिस मनु और शत्रुपा कश्यप और अदिति। अब राम जन्म के कथा हमन कावर सुनन भैया।
पहले की जो राम त्रेता युग में जो घटित हो है राम कथा, राम जो घटना हो है ओला ये त्रेता युग में काबर सुनन, त्रेता युग में एकर से सुनन कि त्रेता युग में कलयुग में त्रेता युग इतिहास कलयुग बर का हरे किस भैया कि ये कहानी भरनो है, इतिहास तो है हमार बर धर्म के प्रतीक और अध्यात्म तो एक कहावत है, बाप बेटा से परेशान है और देश नेता से परेशान है। यदि बाप ला चाहिए कि मोर बेटा राम बरोबर बने, मोर बेटा राम जी से हो, तो पिता ला काका जी से बने पड़ी, पिता ला भैया दशरथ जी से बने पड़े, है नहीं कि इसकी अवधपुरी रघुकुल में न रहो और वेद रीत ही दशरथ ना हो। घर घर में बाप की पीड़ा है कि मोर बेटा राम बरोबर कैसे बनी, राम जैसे संस्कारी बेटा वर हमन लगा कर पढ़ी, कब अही राम जैसे बेटा, राम जैसे बेटा पाए पर हमन लगा कर पढ़ी, दशरथ जैसे बने पढ़ी, है नहीं। मैं ती कहना चाहता हूँ कि राम जैसे बेटा पावर बधाई हो, पहले बाप ला कैसे होना चाहिए कथे कि अवधपुरी रघुकुल में निराओ और वेद विदित ही दशरथ नाओ। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट बोल लगते है नहीं, भारत जैसे देश के कईयों वैष्णव देश है नहीं, 50 देश के जो जेकर अधिष्ठाता रहते पर संचालन करते होला चक्रवर्ती सम्राट कहे गए। तो इसने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और मानस में 10 वाला दूजन है मोरदाई, मानस में 10 वाला दूजन है, एक लखत है दशरथ और दूसरा लखत है दशमुख, दशरथ और दशमुख। दशमुख यहाँ जत का जन बैठे हैं, तो हमारा ये करना है कि हमार का दशरथ हरण कि दशमुख हरण, ये हमारा पहली रामचरित मानस में लिखे जो दशरथ जी है और दशमुख है, ओला मिलान करण के हमन का दशरथ हरण कि हमन दशमुख हरण। कैसे मिलान करबो कि हमार जो 10 इंद्रिया है बताइए, 10 इंद्रिया, यदि हमार 10 इंद्रिया जेकर इंद्रिया 10 इंद्रिया राम ला पाएबर ललाइत है वो दशरथ हरे, और जेकर 10 इंद्रिया भोग विलास में फंसे है और हमार 10 इंद्रिया जो है गलत कार्य में लगे हैं तो वो दशरथ हरे, है नहीं। तो आओ अपन अपन डहार देखन इंद्रिया हमार कदे कदे डहार, आँख नाक कान पैर सब हमर कते दहान है का लक्ष्य प्राप्त करे पर, भगवान ला प्राप्त करे पर हमार 200 इंद्रिया ललाइत है कि हमार जो 10 इंद्रिया है वह टीवी देखे में, है नहीं, गंदा गंदा फिल्म देखे में और नशाखोरी में का हमार मन तो नहीं लगता है। यदि ऐसे है तो हम दशमुख हरण, और यदि हमार मन भगवान ला प्राप्त करे बर है तो हम दशरथ हरण भी आ। अब राम लाल के रूप में पाना है कि राम जो है काल के रूप में पाना है, तो अपन ऊपर है, अपन लक्ष्यन करना है। शंकर और कंकर दोनों एक ही समंदर में रहते हैं, शंकर और कंकर दोनों एक ही समंदर में रहते हैं, अमृत और जहर दोनों एक ही समंदर में रहते हैं। चुनाव का जमाना है साहब, चुनाव ही कर लो, पशु का रूप और भगवान का रूप हमारे अंदर ही रहते हैं, हमारे अंदर ही रहते हैं, हमारे अंदर ही रहते हैं। तो आओ हम सब ला चयन करना है कि हम काल के रूप में पाना है भगवान ला कि लाल के रूप में पाना है। आओ सुंदर से भजन के बाद हम सब आपला कथा में जोड़े के प्रयास करें। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो। श्रद्ध बोली श्यावर रामचंद्र की जय हो। जहाँ घटियों की सरगम है, जहाँ घटियों की सरगम है,
वंदना के वाले जहां वहां नदी के लहर लहर में बस्ती कविता कल्लाने जहां अवर सब यदाएं सोई हुई है वहां नदी की इस घाटी में मेरे पावन जन्मों का पुण्य उदय शिवाटी में कन कन आतुर हो जाता है अजय कन कन आतुर हो जाता है जिनका ले ले पावन नाम अखिल विश्व के शांति प्रदायक सिराज विलोचन तुझे प्रणाम सिराज विलोचन तुझे प्रणाम। अब दाई एक बार हाथ उठा करके ताली बजा करके बोलिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम। उठाना दे है कथे दाई भगवान के जयकारा लगा बर पैसा लागे ना कौड़ी भगवान के जयकारा लगा बर कौड़ी लागे ना पैसा ये जन्म का बन हो दीदी बैला बनो का भैंसा बैला बनो का भैंसा। अब जोरदार जयकारा के साथ बोले जय जय श्री राम जय जय श्री कहा ना वो ऐसे हस्बैंड बन गई थे किसे लाके मत गोठिया में बंटोरा सुखपति मत गोठिया में होगी कैसे बोलिए राजा रामचंद्र की जोरदार जयकारा लगा हो जाएगा यूट्यूब देखो नहीं वैसे तुम्हारे चैनल और फोटो में नहीं कैसे वो सबसे निवेदन है भक्ति में झूम जावन रम जावन बोली राजा रामचंद्र की जय। सुधर जाहि जिनकी हाथों करिल न प्रभु के बदन सुधर जाहि जिनकी हाथों जिंदगी के रास्ता बना ले संगवारी रे जिंदगी के रास्ता बना ले संगवारी रे अनहर गुण गाना प्रभु गुण गारी करिल न प्रभु के बदन सुधर जाहि जिंदगी हाथों करिल न प्रभु के बदन सुधर जाहि जिंदगी हाथों। श्री राधे जय हो जय हो प्रभु जय हो पछताते चारों मुड़ा माया मत फंसे हंस बैहा नारे तारो बर लपटाए अनहरि गुण गाना प्रभु गुण गारी करिल न प्रभु के बदन सुधर जाहि जिंदगी हाथों करिल न प्रभु के बदन सुधर जाहि जिंदगी हाथों। जय हो श्री राधे भरली कर्म करे तब अंत समय पछताए जय हो पहली जन्म मां
भक्ति करे तब मानुष तन ला पाए। अनहर गुण गान प्रभु गुण गाए। करल न प्रभु के भजन सुधर जाहि जिंदगी हतो। करल न प्रभु के भजन सुधर जाहि जिंदगी हतो। करल न प्रभु के भजन सुधर जाहि जिंदगी हतो। करल न प्रभु के भजन सुधर जाहि जिंदगी हतो। बोली श्यामति रामचंद्र की जय। आओ भैया हो दाई हो दीदी हो, हम चाहते हैं कि हमारे बेटा हमारे भाई राम जी से बने तो बाप ला कैसे होना चाहिए कि धर्म धुरंधर गुण दीदी ज्ञानी है नहीं। बाप ला धर्मात्मा रहना चाहिए। यदि बाप ला कि भैया बांस के विरह में बांसे जागे ही आमा कहाँ पावेगा। और जिसने बीज लबो भैया वैसने फल ला पावेगा, वैसने फल ला पावेगा। ते धर्मात्मा नहीं है भैया तो आशा मत कर कि बेटा धर्मात्मा बन। आशा मत कर कि बेटी जो है धर्मात्मा बन ही है नहीं। जैसे बीज बोवे वैसने फल ला पावे। तो कि सबसे पहले बाप ला कैसे होना चाहिए। धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी। और हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म की धुरी ला धारण करने वाला होना चाहिए है नहीं। धर्मात्मा होना चाहिए। गुण निधि मतलब केस दाई हो कि अच्छा चीज ला ग्रहण करना और बुरा चीज ला त्याग देना, वो लोग गुण निधि केस। और ज्ञानी कौन जो यह समझ ले कि मैं वास्तव में कौन हरो, ये दुनिया में कावर आवा हूँ, यह समझ ले वो ज्ञानी की संप्रदाय हो। मैं सिर्फ शरीर नहीं हो है नहीं, परमात्मा के अंश हरो। वो जगत पिता जो परमात्मा है तेकर अंश हरो। वो भगवान बोला जन्म दे के भेजे है और ओकर कार्य बोल करना है। ये होते सच्चे ज्ञानी। और जिसमें कोई अभिमान ना हो, जिसमें कोई अभिमान ना हो वही ज्ञानी है। अब राजा दशरथ ज्ञानी तो है लेकिन अभिमानी नहीं है नहीं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग ज्ञानी। दशरथ ज्ञानी घलो है और भगत घलो है मोरजाई है नहीं। हृदय भगति मति सारंग पानी। तब की कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनी। राजा दशरथ के 3 रानी हैं और प्रिय आचरण वाली तीनों रानी। राजा दशरथ की 3 रानी सुमित्रा, कैकक, कौशल्या है नहीं। तो 3 रानी है और परम प्रिय है मोरदाई हो। तो भगवान कहाँ थे कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे प्रभु राम। और निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। और श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर साग विधुर घर खाते। या भगवान ला प्रिय पसंद है, भगवान ला पवित्रता पसंद है। और तीनों प्रिय रानी पवित्र रानी कौन? माता सुमित्रा, माता कौशल्या, माता कैकेयी परम पवित्र है नहीं। और भगवान ला पवित्रता पसंद है। अब बताओ श्याम सूर्य की बाह पकड़कर साग विधुर कर खाए। अब योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी जे 56 भोग त्याग कर दीस है नहीं। दुर्योधन 56 भोग करे से 56 प्रकार के मेवा मिष्टान, काजू किशमिश, अनेक प्रकार के मेवा मिष्टान। और विमान से भगवान बुला रही से आइए कृष्ण जी हम आपको भोज बुलाते हैं, हमारे पास आपको भोज कराने के लिए 56 भोज हम रखे हैं। ऐसे अभिमान के साथ बोले कौन? दुर्योधन। लेकिन भगवान 56 भोग त्याग दिस और चल दिस कहाँ? श्याम सूर्य की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाए। और वहां दाई हो छोटी सी कुटिया में, झोपड़ी में विदुर जी निवास करे। वहां जाकर के जो साग बने रहा है
ऐसने लूनहा साथ बोला भगवान जाके प्रसाद पैस है नी तो कथे कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। अब बताओ जात के सबर जाति जेला सबसे नीच जाति कहा है वो समय में माता सबरी जब सबसे नीच जाति के माने जाए अछूत माने जाए वो सब अछूत कही के धुतकार दिस है नी तो वो माता सबरी के जूठा बेल रखा है कौन किस भगवान किस परमात्मा राम किस है नी जाति तो बड़े बड़े वो समय राजा महाराजा बड़े बड़े घराना के रही से वहां जा सकत लेकिन सब त्याग दिस परम प्रिय पवित्र है भगवान ला है नी इसलिए भगवान ला पाना चाहत हो तो कहते हैं कि अपने अपन शरीर के आंगन के बगियाला महका लो और आंगन ला बुहार लो। हम घर ला बार बार सफाई करतन दाई हो लेकिन अपन मन ला अपन वाणी ला अपन हृदय ला भी सफाई करना चाहिए, अपन बुद्धि ला अपन विचार ला सफाई करना चाहिए है नी। और सफाई कब हो ही जब ऐसे सत्संग में बैठो तब सफाई हो। तो अब ऐसने कथे कि चरित्र जेकर अच्छा है चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। अब बताओ जते फोटो लगाथन महान पुरुष मन के लगाथन कि लगान भगवान के फोटो रखथन के रखथन घर में काबर रखथन काबर ओकर चरित्र अच्छा रही चित्र ओकर से पूजा नहीं होती ओकर है नी सुंदर ही ओकर से पूजा नहीं होए ओकर चरित्र चरित्र कर से पूजा होती है। इसलिए अपन आप ला सुंदर नहीं अपन चरित्र सुंदर बनाना चाहिए है नी। मैं पहले शुरू बताओ माना जो है दर्पण ला देखबे कांच रूपी दर्पण ला देखबे तो का जागते काम जागते और राम रूपी दर्पण ला देखबे तो राम जागते। इसलिए राम ला जगाना है तो ये रामचरित मानस ला सुनना है जानना है। इसलिए कहते इंग्लिश में एक वर्ड आते इफ यू लॉस्ट मनी नथिंग लॉस्ट और इफ यू लॉस्ट हेल्थ समथिंग लॉस्ट इफ यू लॉस्ट कैरेक्टर एवरीथिंग लॉस्ट। धन गया कुछ गया भैया धन ते कमाहस और धन चल दिस ना कोई बात नहीं वो धन फिर वापस आ जाई। कहीं घूम के धन है कोई 44 कोई बात नहीं कुछ समय ते कमा ले धन ला और आ जाही तोर पास धन कमा के है नी वो एक बार धन चले जाही फिर वापस आ जाही। और इसने स्वास्थ्य चले गए तो स्वास्थ्य चले जाए ना तो आधा उम्र चले जाता समझ जा। इसलिए स्वास्थ्य भी बचा कर रखना है। धन गया कुछ गया स्वास्थ्य गया बहुत कुछ गया और आपका चरित्र गया तो सब कुछ चला गया है नी। चरित्र चले गए जाई हो एक बार काकरो नजर में ते गिर गए ना तो उठना मुश्किल हो जाते है उतना मुश्किल हो जाते है नी। काकरो नजर में ते गिर गए कोई गलत कर कुकर्म कर रहे तो सामने वाला कही ये तो वही दुष्ट पापी हुई हरे वो समय वैसे कुकर्म कर रही। इसलिए चरित्र सवार के रखना है नी। तो भैया ओकर पूजा होते जेकर आचरण पवित्र है जेकर चरित्र अच्छा है। और तो इसने किस पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। अब माता कौशल्या माता कैकेयी माता सुमित्रा जेकर आचरण पवित्र है और जैन माता पिता राम जैसे बेटा की अभिलाषा करते और खुद पति पत्नी में मतभेद होते झगड़ा होते तो वैसे राम कैसे पही ऐसे कहना है रामचरितमानस के है नहीं। तो परिभाषा पति अनुकूल। अब पति अनुकूल कैसे पत्नी के जो पत बचाए पति हरे और पति ला पतन से बचाए वही पत्नी हरे। पति कौन जो पत्नी के पत बचाए है नी वो पति हरे और पत्नी ला पतन से बचाए वो पति हरे और जो पति ला गलत रास्ता से बचाए ओला पत्नी कहे गए है नहीं। तब पति यदि कहा थे रामायण वाला मन कहे है कि शाम के पत्नी हाँ पत्नी के अनुकूल रहना चाहिए इसी कहे रामायण वाला मन। तब पति की ही कि 100 रुपया देना वो इसे कही के है नहीं 100 रुपया दे इसे कही के तो तुम मतलब उतने पे टोकना है काबर हमने कहा तो कि पति के अनुकूल रहना चाहिए तुम मतलब है नहीं पति के अनुकूल रहना चाहिए। लेकिन कब अनुकूल रहना चाहिए गलत कार्य में नहीं अच्छा कार्य में। यदि कहा थे कि 100 रुपया देना जहूं जहां भट्टी रहा से कहा तो समय बिल्कुल टोक नहीं दे मैं तोला है नहीं। तो रामायण वाला मन तो कहे वो है नहीं कि पत्नी के अनुकूल जो है पति के अनुकूल रहना चाहिए पतिला तो समय बिल्कुल टोकना चाहिए मैया
कावर कि पत्नी ने जो पत से बचाए और पतन से बचाए पति वाला पत्नी के है गए। इसलिए आपन के कर्तव्य होते हैं कि यदि पति पिए पर मांगत तो बिल्कुल मना कर दे, नहीं दे में हाँ है नहीं, तो ये होते पति अनुकूल प्रेम दे। तब माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी पति के अनुकूल है और वैष्णव माता तीनों रानी और जो कि इसकी हरिपद कमल विनीत गाई है और सदैव भगवान के चरण कमल में निवास और अपन मन लगाने वाली तीनों रानी बड़ा सुंदर जो है प्रेम से आह्लादित होते हुए भगवान को अपन हृदय में धारण किए हुए तीनों रानी आओ सुंदर से एक भजन तत्पश्चात हम सब आपला कथा प्रसंग में पुनः जोड़े प्रयास करें। बोल लेकर श्री रामचंद्र की जय। बोली लेकिन श्री रामचंद्र की जय हो। श्रद्धा श्रद्धा राम नाम रटते रहो, जब तक घट में है प्राण, कभी तो दीन दयाल की बन के पड़ेगी का। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। राम गुण गाले भैया मन महरी बसा लेना, चार दिन के जिन गाने का भैया पिंडले उड़ा जाए। और कावर बैठे हो मैया हो खाली खाली, एक बार जोरदार बजा दो ताली, एक बार जोरदार बजा दो कावर। चार दिन के
कहते हैं कि कोई होठों से कुछ कहता है और कहीं दिल से कुछ बात होती है। और पावन ग्राम घटकर ऐसे जहाँ तालियों की बरसात होती है, जहाँ तालियों की बरसात होती है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, प्रभु तेरा प्रभु तेरा और इस दिल मेरा तो चीर के देखो, दिल मेरा तेरा नाम लिखा रखा है, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिया। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। अब महाराज दशरथ एक बार भूपति मन माही और भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। अब बताओ दाई हो, हमन सोचन कि धन दौलत रुपया पैसा महल मकान आ जाही तो हमला सुख शांति मिल रही है नहीं। अतिक बड़े राजपाट करने वाला धन कुबेर से भी ज्यादा देकर पास है नहीं, धन है और बल से भी इंद्र से भी ज्यादा जेकर पास बल है, और जेकर पास स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर जेकर पास घर है। तो इसने महाराज दशरथ एक बार भूपति मन माही और भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। और कहे कि गुरु गृह गए तुरंत महिपाला चरण लाग करी विनय विशाला। महाराज दशरथ ग्लानि हुई नहीं, दुखी हुई, चौथापन आ गए है, चिंतित तो होते कि मुझे कोई संतान नहीं आते, बड़े राजपाट है, राजपाट का संभालने वाला कोई नहीं है नहीं। इतना बड़े नगर है अयोध्यावासी, संभालने वाला कोई नहीं है, इससे चिंतित तो होते। और कथे जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, ऐ बंदे तो मालिक पर विश्वास रख, वही तेरा काम आसान करेगा। और जो तू कुछ न कर सका वो भगवान ही करेगा, और जो तू कुछ न कर सका वो भगवान ही करेगा, है नहीं। अब महाराज दशरथ सब चीजें है लेकिन दुख है। अब दुख होइस तो कथे कि भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, मालिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कोई कष्ट है, कोई कठिनाई है तो भगवान परम पिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। श्री राम कथे भैया वैष्णव जब दुखी हुई तो गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। और जब महाराज दशरथ दुखी हुई ना तो अपन गुरु के पास, श्री राम गुरु के पास चरण लाग करी विनय विशाला। महाराज दशरथ वशिष्ठ महाराज जी जे गुरु है नहीं, महाराज दशरथ गुरु के पास जाते और चरण लाग के कहते हे गुरु महाराज, हे महाराज मोर पास सब कुछ है लेकिन मोर मन में एक व्याकुलता है, मोर मन में एक दुख है, वो आप ही दूर कर सकते हो। ऐसे अपन सर्वस्व त्याग कर दे गुरु जी के चरण में। और कथे भैया और निज दुख सुगे सब गुरु ही सुनाओ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। औधा रहो धीरे हो वही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज दशरथ गुरु जी के शरण में गए हैं और अपन सुख और दुख दोनों सुनाते। सुख तो ये है, दुख तो हावे कोई संतान नहीं है, लेकिन सुख ये है पूछिस कि है दशरथ दुख तो तोर जीवन में है लेकिन सुख का चीज के है। तो कथे गुरुजी मोला दुख तो है, कोई चिंता नहीं है मोर दुख के, लेकिन आप जिसे गुरु मोला मिले हैं वो सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद मोला मिला थे। काबर भैया
जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, यानी जब तोर से सुलझे ना तो विश्वास कर बंदे, वही तेरा काम आसान करेगा। भगवान ही तो काम आसान कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकस वो भगवान कर सकते। तो इसने अपन आप ला सर्वस त्याग कर दिस तावर आप जी से मोला गुरु मिले हैं, और मोर दुख जीवन में है तो दुख ला दूर करने वाला गुरु ही होते हैं, है नहीं। तो इसलिए गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के कथे मोड़ाई हो, और जेकर जीवन में गुरु है ओकर जीवन में शुरू है कथे। हमार बड़े बड़े संत महात्मा उसने कथे जेकर जीवन में गुरु है ओकर जीवन शुरू है। तो इसलिए हर व्यक्ति गुरु बनाना चाहिए। और छोटे छोटे बालक के तो गुरु कौन होते? माता पिता होते। सर्वप्रथम गुरु माता पिता होते हैं, दादा दादी मन होते। तो वो इसने कथे तो भैया महाराज दशरथ गुरु जी के पास गए और सर्वस्व अपन त्याग कर दिस कथे कि दुख तो है लेकिन सुख आप जैसे गुरु मोला मिले हैं। ये वशिष्ठ जी से किस और तब वशिष्ठ जी कथे कि धरा हो धीर हो वही सोच आदि। हे दशरथ मैं जाना था कि तोर जीवन में दुखी है, लेकिन धैर्य धारण के लिए पढ़ी तोला। वास्तव में दाई हो जब कठिन परिस्थिति आए, जब कोई विपत्ति आए तो धैर्य धारण करना चाहिए। हम आपा खो देता धैर्य धारण करण है नहीं, तो धीरज धरना चाहिए। कोई भी कठिनाई आते है, पीड़ा आते है, घर में परेशानी आते तो कुछ धैर्य धारण करना चाहिए। आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो कष्ट जो है निश्चित रूप से दूर हो जाए, है नहीं। भगवान ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। इसने तो किस श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप कौन है? माता पार्वती भगवान भोलेनाथ श्रद्धा विश्वास रूपी ना हो। तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक कोई भी अच्छा काम करथन, रामचरित मानस पढ़थन तो श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है नहीं। तो वो इसने विश्वास रख भगवान तो काम ला आसान करी। तो इष्ट विश्वास दशरथ जी और दशरथ हो वही सुखचारी कथे कि हे दशरथ तोर हस्तरेखा में बता दे कि एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पुत्र के रत्न के प्राप्ति तोला होई। तो दुखी हस नहीं, दुख होई कोई बात नहीं है। एक नहीं दो नहीं तो एक दो कहा थसना अभिलाषा रखे तो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पुत्र की प्राप्ति तोला होई। और वो भी कौन? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के भय को हरने वाला, भक्तों के दुख को मिटाने वाला, मायापति जगतपति साक्षात तौर घर में आने वाला है। कावर तो याद है कश्यप और अदिति हने के रूप में तेह तपस्या कर रहे, मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या कर रहे, वो आज पूर्ण होने वाला है। भगवान जो भक्त के भय को हरने वाला, तीनों लोग स्वामी तौर घर में पधारने वाला है। तो कर लिए का करल पढ़ी किस तब किस श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हे गुरु महाराज मोर जीवन में कष्ट है, कठिनाई है, वो आप हाथों की चार पुत्र के प्राप्ति बोला होई तो कर लिए का कर ले पढ़ी की तो कथे वशिष्ठ जी महाराज कथे आप मत कुछ करो कहीं गुरु लकथे कौन दशरथ जी कथे तो वशिष्ठ जी कथे तो कर लिए तोला यज्ञ करे ले पढ़ी की तो का बात के दे रही है गुरु महाराज? ऐसे दशरथ जी कथे वशिष्ठ जी ला दशरथ जी कथे कि हे दशरथ यज्ञ के अधिकारी में न हो, वो यज्ञ के अधिकारी छत्तीसगढ़ के पावन भैया श्रृंगी ऋषि पर्वत में बैठे वो श्रृंगी ऋषि महात्मा ही वो यज्ञ के अधिकारी है, पुत्रेष्टि यज्ञ के अधिकारी है किस भैया है नहीं। वो यज्ञ में नहीं करा सको, मोर वश में नहीं है नहीं। अलग अलग जैसे संभालने वाला होते नहीं गा, गांव के मुखिया सरपंच होते है नहीं, और जनपद होते नगर के मुखिया, और उसके बाद फिर विधायक आ जाते हैं अपन है नहीं, और छत्तीसगढ़ संभालने वाला पूरा राज्य संभालने वाला मुख्यमंत्री होते। वैसे अलग अलग जो पद संभालने वाला होते और अपन कार्य योजना पूरा करने वाला हो। इसने कौन? वो यज्ञ अधिकारी कौन? पुत्रेष्टि यज्ञ कर सकते कौन? श्रृंगी ऋषि महात्मा ऐसे के हैं।
ओकर अधिकारी वही केस तो का बात के देरी है तो केस भैया जाओ बुलावा भेजो और कथे किस अयोध्यापुरी से चलते 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 मंत्री ने भेजी और चलते हुए वो समय कहाँ गा न रेल न गाड़ी न मोटर कहीं नहीं पैदल यात्रा रहा है। अब ओदारी भी नहीं अभी अभी 100 वर्ष पूर्व हमारे सियान मन भी कहीं जाए ना तो पैदल चले 100 कोस 200 कोस है नहीं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 100 किलोमीटर भैया पैदल चले। पैदल चलते हुए काकरो जो है अपन सगा घर पहुंचे और सुंदर वहाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहे तब आए है नहीं तो इसने कहते हैं कि अवधपुरी से बुलावा भेजी श्रृंगेरी से महात्माला चलते चलते हुए भैया मंत्री और पहले का हमारे सियान में जब वैसे चले ना तो ठोस रहा है वास्तव में। आज के मन तो पेलहा हो गया एक करी हुई तहां सुजिल वेद है नहीं और गोलिल खाट मार कर खई खजाना ऐसा और सब घर भैया कोई ऐसे नहीं होई जेकर घर में गोली पानी दवाई नहीं होई आजकल। पहले के मन तो भैया ऐसने जड़ी बूटी कुछ सर्दी जुकाम होई नहीं तो ऐसने है नहीं ऐसने मिट जाए तो इसने पहले मन ठोस रहा है आज के पेलहा हो गए और जल्दी निपटा था आदमी है नहीं तो और इसने श्रृंगेरी से महात्मा बुलावा भेजिस और बुलावा भेजिस तो महात्मा जी आमंत्रण पाकर के सुंदर यहाँ से चलते अवधपुरी पहुँचते भैया और अवधपुरी में जा करके पुत्र काम सुबह यज्ञ करावा और भगत सही मोतिया नित्य दिन है और प्रगटे अग्नि चरु कर लेन है। और ऐसे महात्मा जब पहुँचे अवधपुरी में पहुँचते और सब ऋषि मुनि महात्मा बैठे यज्ञ करते स्वाहा स्वाहा यज्ञ आहुति प्रदान करते भैया पुत्रेष्टि यज्ञ करते और वही यज्ञ से यज्ञ देवता प्रकट होते और प्रकट होकर के सुंदर प्रसाद लेकर के प्रकट होते चरु लेकर के प्रकट होते और वही चरुला वही प्रसाद वही खिरला माता मल्ला कथे कि जो वशिष्ठ का हृदय विचारा सकल काज वह सिद्ध तुम्हारा और यह अभी बाट देह निपजाई जथा जोग तेहि भाग बनाई। वशिष्ठ हृदय में जो कुछ विचारी से तो काम सब सिद्ध हुआ थे ऐसे जो है सुंदर हे राजन अब तुम जाकर हविष्यला यज्ञ देवता कथे कि जैसे वशिष्ठ जी विचारी से पूर्ण होते और हविष्यला तीनों रानी ला बांट दे सके और तीनों रानी ला जो यज्ञ से चरु उत्पन्न हुई भैया बोला बांटते सुंदर माता तीनों रानी ला प्रदान करते तीनों रानी प्रसाद ला ग्रहण करते चरु ला ग्रहण करते और तीनों माता विधि गर्भ सहित सब नारी औ भई हृदय हर्षित सुख भारी बहुत दुख रही लेकिन भाई हृदय हर्षित सुख भारी माता मन गर्भवती हुई तो बड़े आनंद हो गए खुशी हो गए लहर हो गए कि गर्भवती हो गई माता मन कावर की साक्षात परमपिता परमेश्वर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पुत्र की प्राप्ति हुई इसे हमारे गुरु महात्मा बताए है और तीनों रानी सुंदर गर्भवती हो गए हैं और जा दिनते हरि गर्भ है आए और सकल लोक संपत्ति छाएगी। जब से भगवान गर्भ में ऐसा तो कहते सकल लोक में सुख संपत्ति छागे मुर्दाई हो जहाँ जहाँ सब सुख संपत्ति छागे आनंद जो है सुंदर पुष्प के रूप में खिला थे पेड़ पौधा में कोमल कोमल पत्ता आगे सुंदर महकत है नहीं वैष्णे अभी काहे दे शरद ऋतु और बाद अब ग्रीष्म ऋतु आगमन होने वाला है ग्रीष्म है नहीं तो वैष्णे ये ऋतु कौन एकदम अनुकूल रहते बड़े सुंदर बड़े ही आनंदित रहते। इस समय भगवान जन्म रामनवमी है नहीं नवरात्र के चैत्र नवरात्र के पावन महीना में भगवान जन्म ले है तो इस समय भगवान जब किस आग समय हो तो लोक में सुख संपत्ति छागे और कथे हो जोग लगन ग्रह बारती थी रामा और शकल भये अनुकूल हो रामा चर अर अचर हर्ष जो तेरा
राम जन्म सुख मोल हो रामा। जोग लगन ग्रह बाग तिथि सकल भय अनुकूल और चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जो सुख मूल दाता परमेश्वर साक्षात जन्म देने वाला हो तो कावर जो है सब अनुकूल नहीं होएगा, है नहीं। जो लगन ग्रह वार ये सब अनुकूल हो गए भैया। भगवान के आय के समय हो गए। काबर किस की नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुंदर शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। न मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल लोक विश्राम। भगवान इस समय जन्मलिस है नहीं और सुंदर जन्म ले के समय आए हैं और सुंदर अंजलियों में सजाकर सब ऋषि मुनि महात्मा ऊपर से फूल बरसाए ललायते हैं कि भगवान कब जन्म ली और सुंदर हमन फूल भगवान के ऊपर डालबो, भगवान के ऊपर अंजलि पुष्पांजलि चढ़ावो। इसे कही के अब सूर्य समूह विनती करे अने पहुँचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु पकटे अखिल लोक विश्राम। बोले रामचंद्र की जय हो, बोल शुक्र हनुमान की जय हो। सुंदर ऐसे समय भगवान जन्म लेते भैया और कहते भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लो रामा मनोहर श्यामा विजयायुध भोचारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे। ऐसे पावन दिनों पर दया करने वाला कौशल्या जी के हितकारी कृपालु भगवान प्रकट होते हैं। मुनियों के मन के हरने वाला और सभी आनंद कंद भगवान जन्म लेते भैया। और किस की जन्म लेने का कारण क्या है कि हो विप्रधेनु सुर संत हित रामा लेने मनुजे अवतार हो रामा। निज इच्छा निरे मित तनु रामा औ माया गुने गोपाल हो रामा। भगवान जन्म कावली स्वीप धेनु सुर संदेहित लिंग मनुष्य अवतार। अब बताया नहीं पहली कि भगवान के जन्म ले अनेक कारण है। एक कारण ये भी है कि विप्रधेनु अच्छा समाज में अच्छा व्यक्ति अच्छा साधु संत महात्मा ऋषि मन के है नहीं सुरक्षा के लिए भगवान जन्म लेते, रक्षा करे पर भगवान जन्म लेते और संत महात्मा मन के हित के लिए जन्म लेते और गौ देवता ब्राह्मण सबके रक्षा के लिए जन्म लेते। भगवान अवतार लेते, जन्म नहीं अवतार लेते और निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। जो निज इच्छा से भगवान साक्षात मनुष्य शरीर धारण करते अवतार लेते और जेकर माया ला पार नहीं पा जा सके ऐसे माया गुण गोपाल भगवान सुंदर जन्म हुई भैया। और शून्य शिशुदन परम प्रिय वाली संभ्रम चली आई शबरानी सुंदर अवधपुरी में सब दुखी है, दुखी रही और सब जो है भगवान के अवतरण हुई सुख आनंद छा गए, सब हर्षित हो गए। जहाँ तहाँ अवधपुरी सब सकल लोक संपत्ति छा गए और इसने भगवान के जन्म होते सुंदर और दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मानंद समाना। कावर साक्षात ब्रह्म जो आनंद कंद भगवान जन्म ले है तो आनंद का वर्णि हो इससे ब्रह्मानंद के प्राप्ति हो गए। आवो यही जगह कथल विराम देवो और सुंदर एक भजन हम सब सुंदर आरती की ओर चलबो। राम जी की आरती, रामचरितमानस की आरती सुंदर एक भजन तत्पश्चात पावन कथा विश्राम और पावन आरती का वर सोहर मंगल की ओर चलना है। सोहर मंगल करबो बोले कर श्री रामचंद्र की जय।
आओ कथा प्रसंग आगे आओ बढ़ा के प्रयास करबो एक जन के पश्चात सुंदर कथा की ओर और आगे चलबो बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो चेक श्री राम हेलो चेक हेलो चेक हे हरि जपता रहा सदा तुम्हारा नाम, भक्तों पे कृपा करो दर्शन दे दो और दर्शन दे चेक श्री राम हेलो चेक श्री राम हेलो चेक हेलो श्री राम हेलो चेक श्री राम बिन पानी के दरिया बिरथा ओ बिन रुखवा के छावगा ओ बिन तुलसी के चौरा बिरथा ओ बिना भाव भगवान का सीताराम गाले वो दीदी हरि नाम गाले वो दीदी सत्संग माँ के नहाना बस यत की माँ हो जाए तोर बेड़ा पारना। सीताराम गाले वो दीदी हरि नाम गाले वो दीदी सीताराम गाले वो दीदी हरि नाम गाले वो दीदी सत्संग माँ के नहाना बस यत की माँ हो जाए और बेड़ा पारना बस यत की माँ हो जाए और बेड़ा पारना। सीताराम गाले वो दीदी हरि नाम गाले वो दीदी सीताराम गाले वो दीदी हरि नाम गाले वो दीदी सत्संग माँ के नहाना बस यत की माँ हो जाए और बेड़ा पारना बस यत की माँ हो जाए और बेड़ा पारना बस यत की माँ हो जाए और बेड़ा पारना बस यत की माँ हो जाए और बेड़ा पारना। श्री राधे जय हो। जय हो मन ला तोरे निर्मल करने कर कमाए जीवन तोरे सफल हो जाए कल ही तोला बढ़ाए मन ला तोरे निर्मल करने कर कमाए जीवन
लगन तोरे सफल हो जाए मिली तोला बढ़ाए आज संग संग माना अजी है बैठ जाना आज संग संग माना अजी है बैठ जाना भजन भजन मन लगाना बसयत की हो जाए तेरे बेड़ा पारना बसयत की हो जाए तेरे बेड़ा पारना सीताराम गाले वो दीदी हरे राम गाले वो दीदी सीताराम गाले वो दीदी हरे राम गाले वो दीदी बसयत की हो जाए तेरे बेड़ा पारना बसयत की हो जाए तेरे बेड़ा पारना ये चोला के काहे ठिकाना कभू आना कभू जाना कातल मोर माय दे हरि